शांत हो जाओ और अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़ आओ, क्योंकि आज मैं उस शीशे को सामने रखने वाला हूं जिसमें तुम अपना असली चेहरा देखोगे। तुम्हें लगता है तुम समझदार हो? हर कोई यही सोचता है। पागल खाने में बंद हर मरीज भी यही सोचता है कि बाकी दुनिया पागल है, सिर्फ वो ठीक है। आज का विषय है मूर्ख बनाम विद्वान। चाणक्य ने बहुत सख्ती से कहा था, मूर्खस्य परिहर्तव्यम प्रत्यक्षम द्विपदः पशुः विद्यते वाक्यश्लेन अदृष्टम कंटकम यथा। मतलब मूर्ख व्यक्ति से वैसे ही दूर रहना चाहिए जैसे दो पैरों वाले जानवर से, क्योंकि जैसे अदृश्य कांटा चुभता है वैसे ही मूर्ख के शब्द दिल को छलनी कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख को ज्ञान देना पत्थर पर पानी डालने जैसा है। वो गीला तो होगा लेकिन नरम नहीं होगा। इसमें दो कहानियां हैं, एक आज की जो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की याद दिलाएगी, और एक इतिहास की जो तुम्हें बताएगी कि एक मूर्ख दोस्त 100 दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक क्यों होता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो अपनी गलती से सीखते हैं, उन्हें हम इंसान कहते हैं। दूसरे वो जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, उन्हें हम बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन एक तीसरी प्रजाति भी है, वो जो न अपनी गलती से सीखते हैं न दूसरों की। उन्हें गलती बताओ तो वो तुमसे लड़ने लगते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाओ तो वो तुम्हारी आंखें फोड़ने को दौड़ते हैं। वो हैं मूर्ख। और सबसे डरावनी बात, हो सकता है कि वो मूर्ख तुम हो। आज हम उस बारीक लकीर को मिटाएंगे जो समझदारी और बेवकूफ़ी के बीच है। समीर और विनीत, दो दोस्त, दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग की, दोनों का दिमाग तेज था। दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया, एक टेक कंपनी। शुरुआत अच्छी थी, पैसा आने लगा, लेकिन यहीं दोनों के रास्ते अलग हो गए। विनीत हमेशा सुनता था। जब कोई कस्टमर शिकायत करता, विनीत चुपचाप नोट करता, सर हम इसे ठीक करेंगे। वो अपनी टीम से पूछता, हम कहाँ गलत हैं। वो जानता था कि उसे सब कुछ नहीं पता। लेकिन समीर को लगता था वो भगवान है। वह मूर्ख था। जब कोई इन्वेस्टर सलाह देता, समीर बहस करने लगता, आपको नहीं पता, मार्केट मुझे पता है। जब कोई कर्मचारी गलती बताता, समीर उसे नौकरी से निकाल देता, तुम मुझे सिखाओगे। समीर को लगता था कि बहस में जीतना ही असली जीत है। विनीत उसे समझाता, समीर सुनो, जुबान बंद रखोगे तो सीख पाओगे। समीर हंसता, विनीत तुम डरपोक हो, मैं शेर हूं, मैं दहाड़ता हूं। एक दिन एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। क्लाइंट विदेशी था। यह डील कंपनी को यूनिकॉर्न बना सकती थी। मीटिंग शुरू हुई। क्लाइंट ने एक छोटी सी कमी निकाली, आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा धीमा है। विनीत बोलने ही वाला था, हम इसे फिक्स कर देंगे, लेकिन समीर बीच में कूद पड़ा। उसका अहंकार जाग गया। धीमा नहीं है, आपका सिस्टम पुराना है, आपको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विनीत ने समीर का हाथ दबाया, चुप रहो। लेकिन मूर्ख को जब गुस्सा आता है तो उसकी बुद्धि मर जाती है। समीर बोलता गया, उसने क्लाइंट को अपमानित कर दिया। परिणाम, डील कैंसिल। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। क्लाइंट ने मार्केट में उनकी बदनामी कर दी। इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए। 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने लगे उस कंपनी को बंद होने में। आज विनीत एक दूसरी कंपनी में वीपी है, खुश है। और समीर आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कर्ज में डूबा हुआ। और आज भी वह यही कहता है, उस क्लाइंट की गलती थी, विनीत की गलती थी, दुनिया की गलती थी। वो आज भी नहीं समझा कि आग उसने खुद लगाई थी। अब चलते हैं पाटलिपुत्र, जहां चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त को इंसानों की परख सिखा रहे थे। चंद्रगुप्त युवा थे, उनका दिल बड़ा था। उनका एक बचपन का मित्र था, भद्र बहुत वफादार था। वह चंद्रगुप्त के लिए जान दे सकता था। लेकिन भद्र में बुद्धि की कमी थी। वह भावुक था, बिना सोचे समझे काम करता था। चंद्रगुप्त चाहते थे कि भद्र को उनका अंगरक्षक बनाया जाए। चाणक्य ने मना कर दिया, नहीं चंद्रगुप्त, एक मूर्ख मित्र एक बुद्धिमान शत्रु से ज्यादा खतरनाक है। चंद्रगुप्त को बुरा लगा, आचार्य वह मेरा सगा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। चाणक्य ने कहा, धोखा नियत से नहीं, मूर्खता से भी मिलता है।
मैं सिद्ध कर दूंगा। चाणक्य ने एक परीक्षा रची। एक दोपहर चंद्रगुप्त अपने बगीचे में सो रहे थे। चाणक्य ने भद्र को बुलाया और कहा, सम्राट सो रहे हैं, तुम उनकी रक्षा करो। ध्यान रखना, कोई भी जीव उन्हें छू न पाए, उनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए। भद्र को लगा उसे बहुत बड़ा काम मिला है। उसने तलवार निकाल ली और तनकर खड़ा हो गया। मैं किसी को पास नहीं आने दूंगा। चाणक्य छिपकर देख रहे थे। तभी एक मक्खी आई। वो भिनभिनाते हुए चंद्रगुप्त के चेहरे के पास मंडराने लगी। भद्र ने हाथ से उसे उड़ाया। मक्खी फिर आई और चंद्रगुप्त की नाक पर बैठ गई। भद्र को गुस्सा आ गया। इस तुच्छ कीड़े की इतनी हिम्मत, ये मेरे सम्राट को परेशान करेगी। उसके अंदर का मूर्ख जाग उठा। उसे आचार्य का आदेश याद रहा, कोई जीव उन्हें छू न पाए, लेकिन उसे संदर्भ समझ नहीं आया। भद्र ने अपनी भारी तलवार उठाई। उसका लक्ष्य मक्खी थी जो चंद्रगुप्त की नाक पर बैठी थी। उसने पूरी ताकत से तलवार हवा में लहराई ताकि मक्खी को 2 टुकड़ों में काट दे। ठीक उसी पल एक हाथ ने भद्र की कलाई पकड़ ली। वह चाणक्य थे। तलवार चंद्रगुप्त की नाक से सिर्फ 1 इंच दूर रुकी थी। चंद्रगुप्त की आंख खुली। उन्होंने अपनी नाक के पास नंगी तलवार देखी। पसीना छूट गया। चाणक्य ने भद्र को धक्का दिया और चंद्रगुप्त से कहा, देखा राजन, इसकी नीयत साफ थी। ये मक्खी मारना चाहता था, लेकिन इसकी मूर्खता आज तुम्हारा सिर काट देती। उस दिन चंद्रगुप्त ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा। वफादारी बिना बुद्धि के बारूद के ढेर जैसी है, जो कभी भी फट सकती है। चाणक्य ने कहा, शास्त्र कहते हैं, एक बंदर के हाथ में तलवार देना और एक मूर्ख के हाथ में सत्ता देना, दोनों का परिणाम मृत्यु है। इन कहानियों के सन्नाटे में खुद को टटोलो। क्या तुम समीर हो? क्या तुम भद्र हो? या तुम वो इंसान हो जो अपने आसपास के मूर्खों को पहचान नहीं पा रहा? चाणक्य नीति से मूर्ख बनाम विद्वान के 3 सुनहरे नियम सीखो। 1. प्रतिक्रिया बनाम मौन। मूर्ख व्यक्ति रिएक्ट करता है, विद्वान रेस्पॉन्ड करता है। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम तुरंत गाली वापस दो, तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं। मूर्ख के पास ईगो होता है, विद्वान के पास धैर्य होता है। समीर ने क्लाइंट की बात पर रिएक्ट किया, विनीत ने सुनना चाहा। याद रखना, जब कुत्ता भौंकता है तो इंसान वापस नहीं भौंकता, वो अपना रास्ता बदल लेता है। 2. मूर्ख को कभी सलाह मत दो। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्री भरणेन च। मूर्ख को उपदेश देने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। अगर तुम किसी को 1 बार समझाओ वो न समझे, 2 बार समझाओ वो न समझे, तो तीसरी बार तुम मूर्ख हो जो उसे समझा रहे हो। अपनी ऊर्जा बचाओ। जो सुनना नहीं चाहता उसे सुनाना बंद करो। 3. संगति का जहर। चंद्रगुप्त भद्र को साथ रखना चाहते थे, लेकिन चाणक्य ने उसे हटा दिया। क्यों? क्योंकि आप वैसे ही बन जाते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। अगर तुम 5 मूर्खों के साथ रहते हो तो 6ठे मूर्ख तुम होगे। अगर तुम 5 जुआरियों के साथ रहते हो तो 6ठे तुम होगे। विद्वान दुश्मन से लड़ना आसान है क्योंकि उसके वार में तर्क होगा, लेकिन मूर्ख दोस्त कब कहां से मुसीबत लाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। निष्कर्ष, मेरी बात को गांठ बांध लो। जीवन बहुत छोटा है उन लोगों के साथ बहस करने के लिए जो सच को समझना ही नहीं चाहते। अपने सर्कल को छोटा करो, भीड़ मत बढ़ाओ, हीरे को पत्थरों के बीच मत रखो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है जो हर बात पर बहस करता है, जो कभी अपनी गलती नहीं मानता, जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, तो आज अभी उसे अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाओ, चाहे वो कितना भी पुराना दोस्त क्यों ना हो। क्योंकि याद रखना, भद्र की तलवार आज नहीं तो कल गिरेगी, और उस दिन चाणक्य तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएंगे। अपनी गर्दन बचानी है तो मूर्खों से दूर रहो। जाओ और अपने आसपास की सफाई शुरू करो।